नमो नमः। विद्यार्थियों, आज के कालांश में हमारा चर्चनीय विषय है आचार्य अन्नम भट्ट प्रणीत तर्क संग्रह के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रमुख साधनभूत इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के जो 6 भेद है, 6 भेदों में से 4 भेदों पर विचार हमने पूर्व कक्षा में किया था। अंतिम 2 इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये 6 सन्निकर्ष और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के जो 6 भेद है, इनका पुनः वर्णन करता हूं, बताता हूं। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। पुनः स्मरण के तौर पर संयोग सन्निकर्ष, पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष, विशेषण विशेष्य भावश्च। तो इस प्रकार संयुक्त सन्निकर्ष से लेकर समवाय सन्निकर्ष तक का अध्ययन हो चुका है। आज हम 5वां जो सन्निकर्ष है, समवेत समवाय सन्निकर्ष, इसके बारे में पढ़ेंगे। समवेत समवाय सन्निकर्ष कब होता है? कदा तावत् समवेत समवाय सन्निकर्षः संघटते या शब्दत्व साक्षात्कारे कस्तावत् सन्निकर्षः। कब समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है व कब शब्दत्व या शब्दत्व साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होता है? शब्दत्व साक्षात्कार में जो सन्निकर्ष होता है वो समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। या समवेत समवाय सन्निकर्ष तब होता है जब शब्द के अंदर निहित शब्दत्व नामक जाति या सामान्य का साक्षात्कार किया जाता है, तब समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। अब आचार्य अन्नभट्ट ने तर्क संग्रह में जिस कारिका का प्रतिपादन किया है व जिस प्रकार लक्षण का निर्वचन का निरूपण किया है, वही है इस प्रकार है। शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्षः श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्व समवायात्। करे शब्दत्व साक्षात्कारे, शब्दत्व नामक जाति या सामान्य के साक्षात्कार करने में जिस सन्निकर्ष की आवश्यकता उपादेयता होती है वह है समवेत समवाय सन्निकर्ष। क्यों? न श्रोत्र समवेत शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। श्रोत्र के साथ समवाय संबंध में रहने वाला जो शब्द है, उस शब्द में शब्दत्व नामक जाति का समवाय संबंध से अवस्थान है। इसलिए समवेत समवाय सन्निकर्ष की आवश्यकता होती है शब्दत्व का साक्षात्कार करने में। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था भाई समवाय सन्निकर्ष कब होता है? न शब्द के साक्षात्कार करने में जिस सन्निकर्ष की आवश्यकता होती है वह है समवाय सन्निकर्ष। तो शब्द क्या है? श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का साक्षात्कार किया जाता है। कान के द्वारा शब्द का हम श्रवण करते हैं और कान का जो श्रवणेंद्रिय का और
शब्द का जो संबंध है वो समवाय संबंध है, क्योंकि शब्द गुणकम आकाशम और गुण गुणी का गुण गुणिनो हो संबंध समवाय संबंध, अनित्य संबंध, अविनाभाव संबंध। गुण शब्द है और श्रोत्रेंद्रिय गुणी है, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय को आकाश कहते हैं। कर्ण संस्कुल्यावच्छिन्न नभ प्रदेश आकाश, कान के अंदर जो छिद्र है वही आकाश है। आकाश माने रिक्त स्थान, खाली स्थान। अगर कान पूरा पैक हो जाए, ठोस हो जाए, तो कोई भी छिद्र नहीं हो, क्या उसके द्वारा शब्द का साक्षात्कार किया जा सकता है? क्या हम शब्द को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। खाली स्पेस होना चाहिए। स्पेस जो है, रिक्त स्थान है, वही आकाश है। और वही आकाश होने के नाते श्रोतेंद्रिय गुणी है और शब्द गुण है और गुणी गुण का संबंध है समवाय। इस प्रकार श्रोतेंद्रिय के द्वारा शब्द का साक्षात्कार होने में समवाय सन्निकर्ष की आवश्यकता है। और शब्द के अंदर शब्दत्व नामक जो जाति है वह समवाय संबंध से है, क्योंकि जाति और द्रव्य में जो संबंध होता है वो भी समवाय संबंध होता है, वो भी अविनाभाव संबंध है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व है, वो नित्य संबंध है, अलग नहीं कर सकते। पुरुष के पुरुषत्व को उसके अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो नित्य संबंध है। तो इस प्रकार जब शब्द का शब्दत्व जो है उन दोनों में संबंध है, समवाय संबंध है, और स्वतेंद्रिय और शब्द का संबंध समवाय है। इस प्रकार समवाय प्लस समवाय बराबर संवेद समवाय। इस प्रकार संवेद समवाय सन्निकर्ष के द्वारा क्या होता है? श्रोतेंद्रिय के द्वारा शब्दत्व का साक्षात्कार किया जाता है। श्रोतेंद्रियेण शब्दस्य साक्षात्कारः समवाय संबंधेन भवति। पुनः शब्दत्वस्य संबंधः शब्देन सह समवाय संबंधेन भवति। अतः श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दत्वस्य साक्षात्कारे संवेद समवाय सन्निकर्षस्य उपादेयत्वम्। संवेद समवाय सन्निकर्षं विना शब्दत्वस्य साक्षात्कारः नैव क्रियेत। श्रोत्रेन्द्रियेण, श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा शब्दत्व का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता यदि संवेद समवाय सन्निकर्ष न हो। ठीक है। अब आगे अंतिम जो सन्निकर्ष है वो है विशेषण विशिष्य भाव। अभी तक ये जो 5 प्रकार के सन्निकर्ष यानी संबंध, जो इंद्रिय और अर्थ का जो संबंध है उसको सन्निकर्ष कहते हैं। ये 5 था भाव पदार्थ के साथ, भाव पदार्थ वाले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष था। भाव पदार्थ का जब साक्षात्कार किया जा रहा था इंद्रिय के द्वारा, तब ये 5 सन्निकर्ष हो रहे थे। अब जो 6ठा सन्निकर्ष है वो अभाव पदार्थ के साक्षात्कार में ही इसका फलीभूत होगा, व यह घटित होगा। पहले अभाव प्रत्यक्ष, पहले अभाव के प्रत्यक्ष में कह सन्निकर्ष, कौन सा सन्निकर्ष होता है? या विशेषण विशिष्य भाव सन्निकर्ष कदा भवति? विशेषण विशिष्य भाव सन्निकर्ष कब होता है? या अभाव प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है? तो अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशिष्य भाव सन्निकर्ष, अभाव की प्रत्यक्ष में जिस सन्निकर्ष की आवश्यकता है वह विशेषण विशिष्य भाव सन्निकर्ष। कैसे? जब हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घड़े का प्रत्यक्ष करते वो तो ठीक है, घड़े को हम देख रहे, भाव पदार्थ से घड़ा घड़ा है, अयम घटः घटः अत्र अस्ति। यदि यदा प्रत्यक्ष ज्ञान विषय क्रियते तदा जय सन्निकर्ष भवति संयोग सन्निकर्ष। चक्षुरेंद्रिय साक्षात घड़े को देखता है, घट को देखता है, घट है, परंतु जब घड़ा यहाँ भूतल पर नहीं है
घड़ा इस भूतल पर नहीं है, यहाँ घड़े का अभाव है। इस घड़े के अभाव का प्रत्यक्षकरण में जिस सन्निकर्ष की आवश्यकता होती है वह है विशेषण विशेष्य भाव। कैसे, इसको समझा रहे हैं आचार्य अन्नम भट्ट। कैसे, आप देखिए, करें घटाभावान भूतलम, घटाभावान भूतलम, वे घटाभाववत भूतलम, भान तो नहीं कहेंगे क्योंकि भूतलम नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ तो इसलिए नपुंसकलिंग होगा। घटाभाववत भूतलम, घट के अभाव से युक्त जो भूतल है, भाई इस घड़े के अभाव से युक्त है ये भूतल। घड़ा का अभाव है जिस भूतल पर, ऐसा ये भूतल है। इत्यत्र, यहाँ चक्षु संयुक्त भूतले, चक्षु का घड़े से संयोग नहीं हो रहा है, अब किससे हो रहा, भूतल पर हो रहा है। भूतल तो है, घड़ा नहीं है। संयोग सन्निकर्ष में भूतल घड़े के साथ संयोग होता है, लेकिन ये घड़ा है ही नहीं तो घड़े के साथ कैसे होगा, से भूतल पर होता। लेकिन उस भूतले घटाभाव से विशेषणत्वात्, अरे कैसा भूतल है न, घड़े के अभाव से युक्त ये भूतल है। इस प्रकार घड़े के अभाव ये विशेषण हो गया और भूतल विशेष हो गया। इस प्रकार विशेषण विशेष भाव संबंध से क्या हुआ, न घड़े के अभाव का प्रत्यक्ष हुआ। एवं सन्निकर्ष सट्टजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो इस प्रकार सन्निकर्ष सट्टजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, वे इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष से संबंध है वह 6 प्रकार का है। इस 6 प्रकार के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, जो ज्ञान है उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। तो इंद्रिय और अर्थ हो, अगर सन्निकर्ष नहीं हो तो यहाँ ज्ञान नहीं हो पाएगा प्रत्यक्ष का। तो इसलिए करें, तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में आचार्य अन्न भट्ट कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का निकृष्ट लक्षण या विशेष रूप से लक्षण निरूपण करते हुए कि भाई इस प्रकार इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष जो 6 प्रकार के हैं, उस 6 प्रकार के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। तत्करणम इंद्रियम, और तत्करणम इंद्रियम किम प्रत्यक्षम ज्ञानम भवति, प्रमा भवति, यथार्थानुभवो भवति। तत्करणम तस्य करणम साधनम वा यत्तत् इंद्रियम, उसका करण या साधन इंद्रिय कहलाता है। तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। अंत में जाकर आचार्य मन्न भट्ट कहते हैं, तो इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहेंगे, इंद्रिय को कहेंगे। इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, मतलब इंद्रिय के अभाव में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब इंद्रिय है। अगर इंद्रियों का अभाव, इंद्रिय नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। किसी का कान नहीं है तो किसी शब्द का साक्षात्कार नहीं कर सकता, शब्द का प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता। वह कान है, कान करने इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय अगर खराब है, इंद्रिय में दोष है, दोषयुक्त है, तो उसको श्रवण नहीं होगा। इस प्रकार चक्षुरेंद्रिय का दोषयुक्त है या चक्षुरेंद्रिय नहीं है तो किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता। घ्राण इंद्रिय अगर सही नहीं है तो गंध का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। श्रोत्रेंद्रिय रसनेन्द्रिय सही नहीं है तो दोषयुक्त है, रस का प्रत्यक्षकरण नहीं कर सकता। तो इसीलिए आचार्य भट्ट अंत में कहते तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्षम, तो इसलिए हम इंद्रियों को प्रत्यक्ष कहेंगे। पहले शुरू किया था इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। लास्ट में जाकर कहते इस प्रकार के विवेचन से, विमर्श से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाई इंद्रिय ही प्रत्यक्ष है। अगर इंद्रिय सही नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो तदेवं भूतम आचार्येण अन्नम भट्टेन
प्रमाणेषु प्रमुखेषु प्रमाणेषु तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणस्य निरूपणं विशदं वा विशदेन विवेचयिष्यतम्। धन्यवादः। अत्रैव विरमामः। अद्य अग्रिमकक्षायां पुनः अनुमानप्रमाणस्य विवेचनम् अस्माभिः प्रतिपादयिष्येत। धन्यवादः। नमो नमः।